हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं शुड मॉडल वर्ब के सारे यूजेस के बारे में। फर्स्ट इस्तेमाल देखते हैं इसका। दोस्तों, शुड का जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है चाहिए, और यही इसकी पहचान भी है। पहचान किस तरीके से है पहले आप वो समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में चाहिए आए, आपको वहाँ पर शुड का इस्तेमाल करके उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। अब बात आती है कि शुड का इस्तेमाल किया क्यों जाता है। दोस्तों, शुड का इस्तेमाल किया जाता है एडवाइस देने या लेने के लिए। अब देखते हैं इसका सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला लिखा है नीचे, जिसकी हेल्प से हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। इसे थोड़ा समझ लीजिए आप। पहले आप इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में आप इस्तेमाल करेंगे शुड का, और शुड के बाद में आप इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे होंगे। देखिए, यू शुड लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स। तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी चाहिए। दोस्तों, लास्ट में क्या आ रहा है? चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था कि जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में चाहिए आए, वहाँ पर आपको शुड का ही इस्तेमाल करना है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे शुड का इस्तेमाल क्यों किया है। अब दोस्तों, इस सेंटेंस को देखिए गौर से। आपको क्या पता चल रहा है, इसमें क्या एडवाइस दी जा रही है? जी, यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। देखिए, पहले यहाँ पे हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में शुड का, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। और क्या सीखना चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी चाहिए। तो लास्ट में हमने यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स लिख दिया है। अगला सेंटेंस देखते हैं इसी तरीके से। ही शुड टॉक पोलाइटली। उसे प्यार से बात करनी चाहिए। लास्ट में चाहिए आ रहा है। आइडेंटिफिकेशन हो गई सेंटेंस की। अब देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में क्या एडवाइस दी जा रही है? इस सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही है पोलाइटली बात करने की, यानी कि प्यार से बात करने की। अगला सेंटेंस देखते हैं। यू शुड एक्सरसाइज। तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। लास्ट में चाहिए आ रहा है। आइडेंटिफिकेशन हो गई, पहचान हो गई सेंटेंस की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या एडवाइस दी जा रही है? एक्सरसाइज करने की एडवाइस दी जा रही है। अगर आप देखें कि इस सेंटेंस को बनाया किस तरीके से गया है, तो वो भी देख लीजिए। पहले यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में शुड का, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखिए। वी शुड लिसन ऑडियो बुक्स। हमें ऑडियो बुक्स सुननी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर क्या एडवाइस दी जा रही है? यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है ऑडियो बुक्स सुनने की। अगला सेंटेंस देखते हैं। दे शुड स्टडी। उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। लास्ट में चाहिए आ रहा है। आइडेंटिफिकेशन हो गई सेंटेंस की। यहाँ पर क्या एडवाइस दी जा रही है? पढ़ाई करने की एडवाइस दी जा रही है। अगला सेंटेंस देखते हैं। वी शुड टॉक। हमें बात करनी चाहिए। दोस्तों, मान लीजिए आपके मेरे बीच में लड़ाई हो गई है, और मैं आपसे बोलता हूँ एज अ एडवाइस, मतलब कि सलाह के तौर पे मैं आपसे बोलता हूँ कि हमें बात करनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे तभी तो वो शॉर्ट आउट होगा ना मैटर। तो इसलिए इस तरीके से इस सेंटेंस का एडवाइस के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। शुड का अगला यूज देखते हैं। शुड का अगला यूज है शुड बी के सेंस में किस तरीके से किया जाता है। जो इसकी पहचान होगी और जो इसका मतलब होगा, वो इसके सेंटेंसेस के लास्ट में आएगा होना चाहिए। जिन भी सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए आए, वहाँ पर आपको शुड बी का इस्तेमाल करना है। अब देखिए कि आप इसके सेंटेंसेस किस तरीके से बनाएंगे। पहले आप इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में आप इस्तेमाल करेंगे शुड बी का, और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं सेंटेंस और समझते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ में कि आप इसके सेंटेंसेस किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, ही शुड बी अ लॉयर। उसे लॉयर होना चाहिए। लास्ट में होना चाहिए आ रहा है। पहचान हो गई सेंटेंस की। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस किस तरीके से बनाया। पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद में शुड बी का इस्तेमाल, और उसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखते हैं। यू शुड बी अ टीचर। तुम्हें टीचर होना चाहिए। लास्ट में होना चाहिए आ रहा है। दोस्तों, इन सारी बातों को गौर से ध्यान में रखना, ताकि आप इसके सेंटेंसेस आसानी से बना सकें। अगला सेंटेंस देखिए। शी शुड बी एन IAS ऑफिसर। उसे एक IAS ऑफिसर होना चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए। वी शुड बी अ डॉक्टर। हमें डॉक्टर होना चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए। यू शुड बी अ बॉडी बिल्डर। मान लीजिए किसी बंदे की फिजिक अच्छी है और आप उसे एज अ एडवाइस बोलते हो
यू शुड बी अ बॉडी बिल्डर, तुम्हें एक बॉडी बिल्डर होना चाहिए। शुड बी का अगला यूज देखिए, रहा होना चाहिए के सेंस में, यानी कि वही है इसका मतलब, जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होना चाहिए आए वहाँ पर आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। अब इसका फॉर्मूला समझ लीजिए, पहले आपको इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में आपको इस्तेमाल करना है शुड बी का, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसी में आपको आईएनजी लगा देना है। अब देखिए सेंटेंस, और सेंटेंस के माध्यम से समझिए कि आप इसके सेंटेंसेस किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, ही शुड बी प्लेइंग, उसे खेल रहा होना चाहिए। दोस्तों अब इस सेंटेंस को ब्रेकआउट करके समझिए कि हमने इसे किस तरीके से बनाया है। देखिए यहाँ पे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, उसके बाद में शुड बी का इस्तेमाल किया है, और खेलने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे आईएनजी लगाया है, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूले में समझाया था। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, यू शुड बी टॉकिंग विद कस्टमर, तुम्हें कस्टमर से बात कर रहे होना चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, दे शुड बी स्टडिंग, उन्हें खेल रहा होना चाहिए। लास्ट में क्या आ रहा होना चाहिए। दोस्तों यही इसके सेंटेंसेस की पहचान है। अगर आप इसके सेंटेंस को ब्रेकआउट करके भी समझे, देखिए पहले यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में शुड बी का, और उसके बाद में पढ़ने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया है, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था। अगला सेंटेंस देखिए, आई शुड बी राइटिंग माई बुक, मुझे अपनी किताब लिख रहे होना चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, यू शुड बी टीचिंग, तुम्हें पढ़ा रहे होना चाहिए। दोस्तों इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। शुड का अगला यूज़ देखते हैं, शुड हैव के सेंस में, जो इसका हिंदी में मतलब और पहचान होगी वो होगी चाहिए था। यानी कि जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में चाहिए था है, वहाँ पर आपको शुड हैव का इस्तेमाल करके उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। अब बात आती है कि आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे किस तरीके से। दोस्तों इसका नीचे फॉर्मूला लिखा है जिसकी हेल्प से आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। देखिए पहले आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में आपको शुड हैव का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे होंगे। देखिए, यू शुड हैव टॉक्ड टू मी, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। दोस्तों यहाँ पे क्या एडवाइस दी जा रही है, यहाँ पर एडवाइस तो दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे पास्ट के लिए एडवाइस दी जा रही है कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, तो पहले करनी चाहिए थी ना बात। तो यहाँ पे पास्ट के एडवाइस के लिए ये सारे के सारे सेंटेंसेस में एडवाइस दी जाएगी। देखिए अब इस सेंटेंस को अगर हम ब्रेकआउट करके समझे कि हमने इसे किस तरीके से बनाया। देखिए यहाँ पे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में शुड हैव का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखिए, यू शुड हैव बिकम अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए था। दोस्तों यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे पास्ट के लिए एडवाइस दी जा रही है कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए था, तो पहले बनना चाहिए था। अगला सेंटेंस देखिए, ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, उसे मुझे सूचित या बताना चाहिए था। अगला सेंटेंस देखिए, वी शुड हैव स्टडीड, हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी। लास्ट में चाहिए थी या चाहिए था या चाहिए थे आए, वहाँ पर आपको शुड हैव का इस्तेमाल करके उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। अगला सेंटेंस देखिए, शी शुड हैव हेल्प्ड मी, उसे मेरी मदद करनी चाहिए थी। शुड का अगला यूज देखते हैं दोस्तों। देखिए शुड हैव बीन के सेंस में किस तरीके से शुड का इस्तेमाल होगा और इसकी पहचान क्या होगी। देखिए दोस्तों, जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में होना चाहिए था आए, वहाँ पर आपको शुड हैव बीन का यूज़ करके उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। अब इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं जिसकी हेल्प से आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। देखिए पहले आप इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में आप इस्तेमाल करेंगे शुड हैव बीन का, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों नीचे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि इसके सेंटेंसेस एग्जैक्टली किस तरीके से होने वाले हैं। देखिए, ही शुड हैव बीन एट होम, उसे घर पर होना चाहिए था। दोस्तों लास्ट में क्या आ रहा है, होना चाहिए था। इसके सेंटेंसेस की यही पहचान होगी, यानी कि जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में होना चाहिए था आए, वहाँ पर आपको शुड हैव बीन का यूज़ करके उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। अब इसे थोड़ा ब्रेकआउट करके समझ लेते हैं कि हमने इसे किस तरीके से बनाया है इस सेंटेंस को। देखिए
पहले यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में शुड हैव बीन का इस्तेमाल किया है। और कहाँ पर होना चाहिए था? घर पर होना चाहिए था। तो एट होम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अगला सेंटेंस देखते हैं, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर। तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था। लास्ट में होना चाहिए था आ रहा है, तो ये सेंटेंस की पहचान हो गई। अब देखिए इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाया। पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद में शुड हैव बीन का इस्तेमाल। क्या होना चाहिए था? डॉक्टर होना चाहिए तो लास्ट में हमने यहाँ पे डॉक्टर लिख दिया है। अगला सेंटेंस देखिए, वी शुड हैव बीन देयर। हमें वहाँ पर होना चाहिए था। लास्ट में होना चाहिए था आ रहा है, सेंटेंस की पहचान हो गई। अगला सेंटेंस देखिए, आई शुड हैव बीन एन इंजीनियर। मुझे एक इंजीनियर होना चाहिए था। शुड का अगला यूज देखते हैं, शुड हैव बीन के सेंस में। जो दोस्तों इसकी पहचान होगी इसके सेंटेंसेस की, वो होगी इसके लास्ट में कर रहा होना चाहिए था का सेंस आएगा। अब देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस आप किस तरीके से बनाएंगे। देखिए पहले आप इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में आप इस्तेमाल करेंगे शुड हैव बीन का, और उसके बाद में आप इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसी में आपको आईएनजी का इस्तेमाल करना है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। देखिए, ही शुड हैव बीन स्टडिंग। उसे पढ़ाई कर रहे होना चाहिए था। देखिए दोस्तों लास्ट में क्या आ रहा है? कर रहे होना चाहिए था। मैंने आपको बताया था कि जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में कर रहा होना चाहिए था आए, वहाँ पर आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ करके उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। अब इस सेंटेंस को ब्रेकआउट करके समझते हैं कि हमने इसे किस तरीके से बनाया है। देखिए पहले यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में शुड हैव बीन का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में पढ़ने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे आईएनजी लगाया है। तो ये हो गया स्टडिंग, ही शुड हैव बीन स्टडिंग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड हैव बीन वर्किंग। तुम्हें काम कर रहे होना चाहिए था। लास्ट में क्या रहा है? कर रहे होना चाहिए था। ये क्या है दोस्तों? ये इसकी पहचान है। इस सेंटेंस को भी अगर आप ब्रेकआउट करके समझें तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में शुड हैव बीन का, और काम करने की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे हमने आईएनजी लगा दिया है। अगला एग्जांपल देखिए, वी शुड हैव बीन टॉकिंग। हमें बात कर रहे होना चाहिए था। अगला सेंटेंस देखिए, दे शुड हैव बीन हेल्पिंग। उन्हें मदद कर रहे होना चाहिए था। शुड का अगला यूज़ देखते हैं। पहले इसका फॉर्मूला समझ लीजिए जिसकी हेल्प से आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। देखिए पहले आप इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में आप इस्तेमाल करेंगे शुड हैव का, और उसके बाद में आपको इस्तेमाल करना है ऑब्जेक्ट का। जो इसका मतलब होगा और जो इसकी पहचान होगी वो होगी पास होना चाहिए, यानी कि इसके सेंटेंसेस के लास्ट में ये साउंड आएगा। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल किस प्रकार के होंगे वो देखिए। यू शुड हैव अ कार। तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए। दोस्तों लास्ट में क्या रहा है? पास होनी चाहिए। इसी प्रकार की इसकी पहचान होगी सारे के सारे सेंटेंसेस में। देखिए अगला सेंटेंस, ही शुड हैव एन एमबीए डिग्री। उसके पास एक एमबीए डिग्री होनी चाहिए। लास्ट में देख लीजिए इसकी पहचान पास होनी चाहिए आ रहा है। इससे क्या होगा? सेंटेंस की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, आई शुड हैव अ लैपटॉप फॉर वर्क। मेरे पास काम के लिए एक लैपटॉप होना चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, वी शुड हैव अ लग्जीरियस हाउस। हमारे पास एक लग्जीरियस यानी कि महंगा शानदार हाउस होना चाहिए। शुड का अगला यूज देखते हैं। इससे पहले आप इसका फॉर्मूला समझ लीजिए जिसकी हेल्प से आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। देखिए पहले आप इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में आप इस्तेमाल करेंगे शुड हैव हैड का, और उसके बाद में आप इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट का। इसका जो सेंस निकलेगा, इसका जो मतलब निकलेगा, और जो इसकी पहचान होगी इसके सेंटेंसेस की, वो होगी पास होना चाहिए था। यानी कि इसके सेंटेंसेस के लास्ट में ये आवाज़ आएगी, ये साउंड आएगा। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल और समझते हैं इसके सेंटेंसेस को। देखिए, यू शुड हैव हैड अ मोबाइल। तुम्हारे पास एक मोबाइल होना चाहिए था। लास्ट में क्या रहा है? पास होना चाहिए था। दोस्तों यही इसके सेंटेंसेस की पहचान होगी। अगला सेंटेंस देखते हैं, दे शुड हैव हैड एविडेंस। उनके पास एविडेंस होना चाहिए था, यानी कि सबूत होना चाहिए था। अगला सेंटेंस देखिए, शी शुड हैव हैड सम मनी। उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए थे।
अगला सेंटेंस देखिए, आई शुड हैव हैड एनी स्किल्स टू गेट अ जॉब। मेरे पास कोई स्किल होनी चाहिए थी, किस चीज के लिए? जॉब पाने के लिए। शुड का अगला यूज देखते हैं, उससे पहले इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। पहले आप इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में आप इस्तेमाल करेंगे शुड हैव टू का, और उसके बाद में आप इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जो इसका मतलब होगा और जो इसकी पहचान होगी वो होगी करना ही चाहिए, यानी कि इसके सेंटेंसेस के लास्ट में ये आवाज आएगी। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। यू शुड हैव टू स्पीक, तुम्हें बोलना ही चाहिए। दोस्तों लास्ट में क्या आ रहा है? बोलना ही चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, आई शुड हैव टू लर्न, मुझे सीखना ही चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, वी शुड हैव टू एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, यू शुड हैव टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए। उससे पहले इसका फॉर्मूला समझ लीजिए जिसकी हेल्प से आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। पहले आप इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में आप इस्तेमाल करेंगे शुड हैव हैड टू का, और उसके बाद में आप इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जो इसका मतलब होगा और जो इसकी पहचान होगी इसके सेंटेंसेस की, इसके लास्ट में आएगी करना ही चाहिए था। इससे पहले जो दोस्तों मैंने आपको सेंटेंसेस बताए थे वो प्रेजेंट के सेंटेंसेस थे, ये पास्ट के सेंटेंसेस होने वाले हैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यू शुड हैव हैड टू ईट, तुम्हें खाना ही चाहिए था। दोस्तों देख रहे हो लास्ट में क्या रहा है? खाना ही चाहिए था। इसी तरीके का साउंड इसके सारे सेंटेंसेस में आपको कॉमन मिलेगा। अगला सेंटेंस देखिए, आई शुड हैव हैड टू स्पीक, मुझे बोलना ही चाहिए था। अगला सेंटेंस देखिए, वी शुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी ही चाहिए थी। अगला सेंटेंस देखिए, यू शुड हैव हैड टू सब्सक्राइब दिस चैनल, तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए था। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।